हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एमएस यूपी पीसीएस में। दोस्तों, आज से हम पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट करें। पीसीएस पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे और कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश रहेगी हमारी। और क्लास ज़्यादा लंबा नहीं रहेगा ताकि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन हो सके। और आप लोग जानते होंगे कि पीवाईक्यू एग्ज़ाम के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, और एग्ज़ाम में अब समय मिल गया है तो हम पीवाईक्यू अच्छे से कंप्लीट करेंगे। साथ साथ मेंस वगैरह भी अच्छे से तैयार करना है। खैर, स्ट्रेटेजी हम बाद में चर्चा करेंगे किसी और क्लास में। अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। और 2024 का ये पेपर है और इस क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा का सूत्र। बेकिंग सोडा का सूत्र क्या है? इसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका सही उत्तर हो जाएगा NaHCO3। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, CPR से क्या मतलब है? CPR का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसको बोलते हैं कार्डियोपल्मोनरी पुनर्जीवन। अगला क्वेश्चन है, वह एकमात्र सिरा जो ऑक्सीजन युक्त रक्त वहन करती है। वह एकमात्र सिरा जो ऑक्सीजन युक्त रक्त वहन करती है, तो इसको बोलते हैं पल्मोनरी सिरा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मधुमेह जो कि एक बहुत ही सामान्य विकार है, ये संबंधित है। तो ये संबंधित है अग्नाशय से। आप लोग एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हम इसमें करंट के क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे। करंट के क्वेश्चन 24 का था तो 24 में इंपॉर्टेंट रहेगा, 26 के लिए नया करंट हो जाएगा। सो हम इसमें करंट के क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन है, भूमि पर रहने वाले पौधों और जानवर क्या कहलाते हैं? तो ये स्थलीय निवासी कहलाते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वह जोड़ जहाँ गर्दन सिर से मिलती है तो उसको कहा जाता है पिवोटल जोड़। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से रोग पैदा करने वाला सूक्ष्म जीव जो है वो रोगाणु। अगला क्वेश्चन है, दूध इनमें से किसका उदाहरण है? तो ये उदाहरण है इमल्सन का। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना और आपको इनको क्रम से लगाना है। एक देखिए, ये दिवस वाला क्वेश्चन, एक तरफ दिवस दिया हुआ है और इनको क्रम से लगाना है। तो पीसीएस में दिवस से संबंधित एक क्वेश्चन आ ही जाता है। तो आप लोग कुछ जो पीवाईक्यू में जो दिवस आए हुए हैं उनको जरूर याद कर लीजिएगा। खैर, इसमें जो दिया हुआ है हम उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। विश्व विरासत दिवस, ये आपका 18 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस जो है ये 16 मई को मनाया जाता है। और विश्व थायराइड दिवस जो है ये आपको 25 मई को मनाया जाता है। और विश्व तंबाकू निषेध दिवस ये आपका 31 मई को मनाया जाता है। ये तंबाकू वाला बहुत बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही है? दक्कन ट्रैप की विशेषता दिया हुआ है और आपको बताना है कौन सा इसमें सही नहीं है। तो ऑप्शन ए है कि ऊपरी ट्रैप की मोटाई 450 मीटर होती है। तो ये सही है, 450 मीटर, लगभग 450 मीटर के आसपास इसकी ऊपरी ट्रैप की मोटाई होती है। और जो दक्कन ट्रैप का निचला भाग है उसकी मोटाई लगभग 150 मीटर होती है। तो ये भी सही है। और तीसरा है, मध्य ट्रैप की मोटाई लगभग 1200 मीटर है। तो ये भी सही है। लास्ट ऑप्शन है, ऑप्शन डी है कि ट्रैपों के मध्यवर्ती तल में सागरीय पादपों जंतुओं के अवशेष यानी जीवाश्म मिलते हैं। तो ये गलत हो जाएगा, दक्कन ट्रैप में जीवाश्म नहीं मिलते हैं। अगला क्वेश्चन ये कथन और कार्य वाले क्वेश्चन है। कथन है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान खोजी गई जेट धाराएं ऊपरी वायुमंडल में चलने वाली पूर्वी तेज प्रवाही हवाएं हैं। कारण है, जेट धाराओं की प्रवाह गति 300 से 500 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। तो आर तो सही है, स्पीड इतनी होती है 300 से 500 के बीच। लेकिन ये जेट धाराएं जो ये पूर्वी नहीं, ये पश्चिमी हवाएं हैं। अगला क्वेश्चन है सुमेलित करने वाला क्वेश्चन है। एक तरफ पर्वत दिया हुआ है और एक तरफ संबंधित देश दिया हुआ है, कौन सा पर्वत किस देश पे है या कौन से देश से सीमा पर है। तो देखिए, आल्पस है, एपेनाइन है, पीरेनीज है और बाल्कन है। इसको हम देख लेते हैं कौन सा पर्वत कहाँ पे है। तो पीरेनीज जो है ये आपका फ्रांस और स्पेन के बीच है। आल्पस ये स्विट्जरलैंड में है। बाल्कन ये आपका बुल्गारिया में है। एपेनाइन आपका इटली में है।
अगला क्वेश्चन है, ये भी सुमिलित करने वाला क्वेश्चन। एक तरफ शहर का नाम दिया हुआ और दूसरी तरफ उनको बनाने की योजना, कौन से शहर का विकास कब हुआ था, किस काल में हुआ था। तो देखिए कांचीपुरम है, जैसलमेर, कोडाईकनाल और भिलाई। तो कांचीपुरम ये आपका प्राचीन काल का एक ऐतिहासिक शहर है और जैसलमेर इसका विकास जो है ये मध्यकाल में होता है। कोडाईकनाल ये औपनिवेशिक काल में हो जाएगा और भिलाई जो है ये पोस्ट इंडिपेंडेंस में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये भी सुमेलित करने वाला था क्वेश्चन। एक तरफ स्थानीय हवाएं यानी स्थानीय तूफान दिया हुआ और उनका क्षेत्र। आम्रवर्षा ये जो है कर्नाटक का क्षेत्र में है, कर्नाटक के क्षेत्र में आम्रवर्षा होती है। और फूलों वाली बौछार ये आपका केरल में होता है। और काल वैसाखी ये आपका पश्चिम बंगाल में, और लू जो है ये आपका उत्तर भारत यानी पंजाब से बिहार तक। अगला क्वेश्चन है, राजधानी दिया हुआ और देश दिया हुआ, आपको बताना है इनमें से कौन सा सही नहीं है। ओटावा कनाडा की राजधानी है, डबलिन आयरलैंड की राजधानी है, नैपीडा जो है ये आपका म्यांमार की राजधानी है, और खार्तुम जो है ये आपका सूडान की राजधानी है। तो राजधानी से संबंधित क्वेश्चन भी पीसीएस में आते हैं, आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। पीवाईक्यू लगाने से यही फ़ायदा होता है कि हमको पता चलता है कि क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं और किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, ये देखिए ये भी सुमेलित करने वाला क्वेश्चन। एक तरफ नहरें दिया हुआ है और एक तरफ नदियाँ, कौन सी नदी से कौन सी नहर निकली है। तो ये है ऊपरी बारी दोआब नहर, ये आपका निकलती है रावी से। और सरहिंद जो है ये आपका निकलती है सतलुज से। और गुड़गांव नहर ये यमुना से निकलती है। इंदिरा गांधी नहर जो है ये सतलुज रावी ब्यास के संगम से निकलती है। अगला क्वेश्चन है, कपास फसलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है कि कपास मुख्यतः खरीफ फसल है, तो ये तो सही है, कपास जो है वो खरीफ फसल है। और दूसरा ऑप्शन है कि कपास के उत्पादन के लिए वार्षिक वर्षा जो है वो 50 से 75 सेंटीमीटर के मध्य होनी चाहिए, तो ये भी सही है, इसमें दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कथन और कार्य वाले क्वेश्चन है। कथन है कि लाल मृदा भारत के दूसरे सबसे बड़े मृदा समूह को दर्शाती है, तो ये तो सही हो जाएगा, लाल मृदा जो है वो दूसरे नंबर पर है मृदा समूह में। और कारण है लाल मृदा काली मृदा को दक्षिण पूर्व और उत्तर दिशाओं से घेरे हुए है, तो ये भी सही हो जाएगा, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है। लाल मृदा भारत के दूसरे सबसे बड़े मृदा समूहों को दर्शाती है, इसमें लौह अयस्क ज़्यादा होता है, इसी का इसका रंग जो है लाल होता है, लौह ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल होता है। यह आमतौर पर जो गर्म आर्द्र जलवायु में पाई जाती है। इसमें इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और कार्बनिक पदार्थ नहीं होते हैं। लाल मृदा में जो है नाइट्रोजन, फास्फोरस और कार्बनिक पदार्थ नहीं पाए जाते, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। और इस मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में पोटास होता है, पोटास इसमें पाया जाता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और कार्बनिक पदार्थ नहीं पाए जाते। भारत में लाल मिट्टी जो है वो दक्कन के पठार के दक्षिण पूर्व और ऊपरी भागों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ये भी कथन और कार्य वाले क्वेश्चन है। कथन है कि प्रारंभिक राष्ट्रवादियों में से अधिकांश को ब्रिटिश राज ईश्वरीय देन लगता था, जिसका उद्देश्य आधुनिकीकरण लाना था। और कारण है उनकी शिकायत केवल भारत में अन ब्रिटिश राज के खिलाफ थे, जो ब्रिटिश राज जो गलत तरीके से हो रहा है उसके खिलाफ थे, तो ये सही है, इसमें दोनों ऑप्शन सही है और व्याख्या भी कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, विलियम एजे अर्चबोल्ड जो है इनके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में बताना कौन सा सही नहीं है। तो वे मेयो सेंट्रल कॉलेज इलाहाबाद के प्राचार्य थे, ये तो सही हो जाएगा। वे MAO कॉलेज अलीगढ़ के प्राचार्य थे, ये भी सही हो जाएगा। वे राजकीय कॉलेज ढाका के प्राचार्य थे, ये भी सही हो जाएगा। वे लाहौर कॉलेज लाहौर के प्राचार्य थे, ये गलत हो जाएगा। एचे अर्चबोल्ड जो हैं वो लाहौर कॉलेज के प्राचार्य नहीं थे। अगला क्वेश्चन है, कालानुक्रम लगाना है, आपको क्रम से लगाना है निम्नलिखित कथनों को। पहला है वेल्लोर विद्रोह,
दूसरा है नाना फडणवीस की मृत्यु, तीसरा है वेलेस्ली को वापस बुलाना और चौथा है एंग्लो नेपाली युद्ध। तो देखिए, नाना फडणवीस की जो मृत्यु हुई थी ये हुआ था 1800 में और वेलेस्ली को वापस बुलाया गया था 1805 में और वेल्लोर विद्रोह जो हुआ था ये जुलाई 1806 में होता है और आंग्ल नेपाल युद्ध जो होता है ये 1814-18 के बीच होता है। अगला क्वेश्चन है सुमेलित करने वाला क्वेश्चन। एक तरफ विद्रोह दिया हुआ और उनके नेतृत्वकर्ता दिया हुआ है। विद्रोह में कौन सा? पाइका विद्रोह, बरेली विद्रोह, मालाबार विद्रोह और सिलहट विद्रोह। आपको बताना है इनके कौन से नेतृत्वकर्ता थे। पाइका विद्रोह, इसके नेतृत्वकर्ता हो जाएंगे जगबंधु विद्याधर महापात्र और बरेली विद्रोह मुफ्ती मोहम्मद एवाज हो जाएंगे। मालाबार विद्रोह एडाचना कुंगन हो जाएंगे और सिलहट विद्रोह राधा राम हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है भाषाई अल्पसंख्यकों के विशेष अधिकारों के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है संविधान में प्रत्येक राज्य हेतु भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी के पद का प्रावधान किया गया है। तो इसमें गलत हो जाएगा ये। और दूसरा ऑप्शन है कि 9वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसके लिए एक नया अनुच्छेद 350 भी जोड़ा गया है। तो ये भी गलत हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 350 भी भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष अधिकारी का प्रावधान करता है जिसे भारत में भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए आयुक्त कहते हैं। उस पदाधिकारी को भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा। उनकी नियुक्ति प्रत्येक राज्य के लिए नहीं की जाती बल्कि निर्दिष्ट राष्ट्रों के लिए की जाता है। इसी की योग्यता, कार्यकाल, वेतन और भत्ते, सेवा शर्तें तथा हटाने की प्रक्रिया नहीं दी गई है। 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा जोड़ा गया था ये 350A 350B। और क्वेश्चन में देखिए था कि 9वां संविधान संशोधन, तो ये गलत हो जाएगा और प्रत्येक राज्य हेतु ये भी गलत हो जाएगा। भाषाई अधिकारी का प्रावधान किया गया है, भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी का प्रावधान किया गया है लेकिन ये निर्दिष्ट राज्यों के लिए और ये 7वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। आर्टिकल क्या है? 350B। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में शामिल है। ऑप्शन में देखिए व्यापार, वाणिज्य, सामानों में मिलावट, उत्तराधिकारी। आपको बताना है इनमें से कौन सा। तीनों इसमें शामिल हैं। इसके अलावा अगर देख लें तो समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। इसमें देखिए सामान में मिलावट, उत्तराधिकारी, स्टाम्प ड्यूटी, ड्रग एवं जहर, बिजली, समाचार पत्र, आपराधिक कानून, श्रम कल्याण, शिक्षा, वन, नाप तौल, न्याय प्रशासन, वन्य जीव, पक्षियों का संरक्षण आदि इसमें शामिल किया गया है। सो आप लोग इस सबको रट लीजिएगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सा संशोधन अधिनियम भारत में स्थानीय शासन संस्थाओं से संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपका 73वां 74वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जैविक अनुक्रम की प्रवस्थाओं का सही क्रम है? तो देखिए इसमें सबसे पहले प्रवास होता है, फिर हो जाएगा स्थापन हो जाएगा, फिर प्रतिक्रिया होगा, फिर स्थिरीकरण हो जाएगा। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कथन कारण वाले क्वेश्चन है। कथन है कि सापेक्षिक आर्द्रता वायु के तापमान में वृद्धि के साथ घटती है। जी ये सही हो जाएगा। कारण है वाष्पीकरण में वृद्धि के साथ निरपेक्ष आर्द्रता में वृद्धि होती है। तो ये भी सही हो जाएगा लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है। देखिए सुमेलित करने वाला क्वेश्चन है। इसमें देखिए पौधारोपणशाला, क्रायोफाइट स्टेपी, विश्व के पुष्पीय क्षेत्र और पुष्टाज घास के मैदान, ये आपको मिलाना है कौन से क्षेत्र में ये पाए जाते हैं। तो देखिए पौधारोपणशाला जो ये सीओ सावर में है। क्रायोफाइट स्टेपीज ये आर्कटिक टुंड्रा। विश्व के पुष्पीय क्षेत्र ये जो हो जाएंगे आपका एडोल्फ एंगलर और पुष्टाज घास के मैदान ये हंगरी में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है
निम्नलिखित में से किसमें केवल आगत उपकरण यानी इनपुट डिवाइस है? माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, माउस, कीबोर्ड मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड प्रिंटर, माउस, कीबोर्ड प्रोजेक्टर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, माउस, कीबोर्ड और स्कैनर, ये इनपुट डिवाइस है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर मेमोरी का वह कौन सा भाग है जो विद्युत आपूर्ति बाधित होने पर भी अपरिवर्तनशील रहता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रोम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है कि डीएनए की कार्यात्मक इकाई को जीन कहा जाता है, ये तो सही हो जाएगा। दूसरा है क्रोमोसोम संततियों के लिए सूचनाएं रक्षित रखते हैं, ये भी सही हो जाएगा। तीसरा है कि क्रोमोसोम डीएनए तथा प्रोटीन से बने होते हैं, ये भी सही हो जाएगा। चौथा है कि किसी कोशिका का केंद्रक कोशिकीय विभाजन प्रजनन में हिस्सा नहीं लेता, कोशिकीय विभाजन या प्रजनन में हिस्सा नहीं लेता, तो ये गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कथन और कारण वाले क्वेश्चन है। कथन दिया हुआ है कि CO2, SO2, NO2 गैसें वर्षा जल में घुल जाती हैं और अम्लीय वर्षा उत्पन्न करती हैं, तो ये तो सही हो जाएगा। कारण है कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड जैसी गैसों की उच्च सांद्रता के कारण वायुमंडलीय वायु प्रदूषित होती है, तो ये सही हो जाएगा। दोनों सही हैं और व्याख्या भी कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। कौन से प्रोग्राम दिए हुए हैं? समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, प्रधानमंत्री जन धन योजना। आपको इनको क्रम से लगाना है, तो एक बार इसको देख लेते हैं हम। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम ये 1978 में आया था, और स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना जो है ये आपका 1999 में आता है, और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम ये 2005 में आता है, और प्रधानमंत्री जन धन योजना 2014 में आता है। अगला क्वेश्चन है, कथन कारण वाले क्वेश्चन है। कथन है कि राष्ट्रीय मुद्रा का वह मूल्य जो विदेशी मुद्रा की मांग और आपूर्ति द्वारा तय होता है उसे नम्य विनिमय दर कहते हैं, ये तो सही हो जाएगा। कारण है विदेशी मुद्रा की मांग और आपूर्ति केंद्रीय बैंक द्वारा निर्धारित होती है, तो ये गलत हो जाएगा। इसमें ए सही है और आर गलत। अगला क्वेश्चन है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है। पहला है बैंकों का राष्ट्रीयकरण, दूसरा है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का गठन, और तीसरा है बैंक शाखाओं द्वारा गांवों को गोद लेना। उपर्युक्त घटनाओं में से किन्हें भारत में वित्तीय समावेशन प्राप्त करने के लिए उठाया गया कदम माना जाता है? इसमें तीनों ऑप्शन सही हैं, और तीनों जो है कि भारत में वित्तीय समावेशन के लिए उठाया गया कदम है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है कि 75% ग्रामीण और 50% शहरी जनसंख्या तक विस्तारित होगा, ये तो सही है। दूसरा है इसमें महिलाओं और बच्चों के पोषण समर्थन पर विशेष ध्यान दिया गया है, ये भी सही है। तीसरा है इसे 10 जुलाई 2010 को लागू किया गया था, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये 2010 को नहीं, ये 2013 को लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार उनकी जनसंख्या के आधार पर निम्नलिखित राज्यों को अवरोही क्रम में लगाना है। तो ऑप्शन में देखिए, बिहार है, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो इसमें सही हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश 3 आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा बिहार, फिर आ जाएगा आपका पश्चिम बंगाल, और लास्ट में आएगा आंध्र प्रदेश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3, 1, 4, 2। तो फ्रेंड्स, हम इस क्लास को यहाँ पर एंड करते हैं, और उम्मीद है आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट। जय हिंद।